बोल दो इनको, एंड पॉइंट बोल दो, मैथड बोल दो, अलग अलग इनकी टर्म्स हैं ये सारी। तो अब क्या करो फिलहाल के लिए ये जो आपका डेटा उठ के जाएगा कहीं ना कहीं डिफरेंट सी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ये एंगुलर में तो स्टोर करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, आप कौन से एंगुलर यूज कर रहे हो करंट टाइम पे, करंट एंगुलर कौन सी यूज कर रहे हो, कौन सा मतलब यूज कर रहे हो, 41 यूज कर रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सिंटैक्स चेंज है, इसके सिंटैक्स चेंज नहीं है, इसके फॉर्मेट चेंज है इसके सारे। जो पुरानी एंगुलर थी आपकी, इसमें क्या था आपका, आपने क्या किया देखो बताऊँ, यहाँ पे आपने कंपोनेंट बनाए, जब तो सर में वाई कंपोनेंट थी, एम्प्लॉई एम्प्लॉई इसमें क्या करते हैं, ये 4 पेज बनाते हैं, HTML CSS HTML और TS और एम्प्लॉई और TS। इसने क्या किया, 4 बना दी कंपोनेंट, बट इसके साथ पुरानी जो थी आपकी एंगुलर वहाँ पे लिख के आता था ऑटोमेटिकली कंपोनेंट जो पुरानी, उसके साथ वो आए नहीं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, मॉडल भी बनेंगे यहाँ पे, मॉडल भी यहाँ बनाने पड़ेंगे आपको। तो अगर मॉडल और आपके कंपोनेंट दोनों सेम नेम के होंगे वो एरर देगा। अब सेम नेम के वेरिएबल भी चलते थोड़ी हैं, तो थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पे क्या चेंज करना है आपने, हर एक चीज़ को फोल्डर में एक्सेस करना है। तो ये तो कमांड सारी बनी बताएंगे, ये मैं बता देता हूँ। अगर कोई मॉडल बनाना है, ये पता आपको ना, जी फॉर जनरेट क्लास के लिए क्लास यूज होगा, कंपोनेंट के लिए सी लिखा जाता है, क्लास क्या करना है, ये देखो ये लिखा रहा है मॉडल्स, ये क्या करेगा, मॉडल्स नाम से एक फोल्डर बना देगा, और फोल्डर के अंदर क्या करेगा, ये इस नेम से क्लास बना देगा। वही बात है ना, डेटा पीछे से आ रहा है, आपको सबने नेशनल पार्क भी अगर यूज करवाया है तो उसमें क्या क्या है, एक जो आपका API थी वहाँ भी आपको सबने नेशनल पार्क बनवाया है, ट्रेल बनवाया था, और उसको फ्रंट में अगर यूज किया है बैक पे, वहाँ भी आपको सबने मॉडल बनवाए थे, सेम यही काम है। तो ये चीज फॉर्मेट चेंज है, इसका सारा जो नया वर्जन आया था चेंज करके सारा NG फॉर जनरेट क्लास और मॉडल के मॉडल्स उसके आपका फोल्डर बन जाएगा, और ईमेल कोई मॉडल्स नाम से एक क्लास। अब ये चीज टर्मिनेट पे एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। ये सेम चीज लिखना चाहो तो लिख लो, सेम चीज मैंने कॉपी करी, और जो मेरा टर्मिनल था आपका, देखो ये जो आपका ये URL लिखा है बाय डिफॉल्ट, आपका जो एंड्रॉइड का बाय डिफॉल्ट जो URL है वो फिक्स ही चलता है, वो आपका डिफॉल्ट एंड्रॉइड का URL ये बनता है, देखो 4200, और आपका जो हम रिएक्ट यूज करेंगे 3000, तो डिफॉल्ट होते हैं आपके। तो यहाँ पे क्या करो, ये लिखना चाहो खुद लिख लो, मैंने ये कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हमको ये चाहिए। क्लास मॉडल्स क्या होगा, उसका फोल्डर बना देगा वो, और उसके अंदर क्या करेगा, इस नेम से वो क्लास बना, जैसे मैं एंटर लगाऊंगा
एप्लीकेशन एम्प्लॉय मॉडल डॉट स्पेक डॉट पीएल, पर हमें ये फाइल चाहिए। ये जैसे मॉडल बनाते हो ना, एम्प्लॉय जो बनाते हो वैसे सेम का, तो क्या करो फिर, मैं आपको कॉल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे कौन कौन सी कॉल है, आईडी था, ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम एड्रेस है, ये मैं कोड फर्स्ट करें तो फिर और क्या मॉडल डेटा ओल्ड भी तो मोंगोडी भी चला नेम डेटा बेस तो कोई लेना देना कौन सा एंगुलर चल रहा है डाटा कटवा नहीं भी आउट मोड नहीं होगा डॉट नेट नेम क्या था आपका वहाँ पे, स्ट्रिंग था, ये भी ध्यान रखना है, सेम चाहिए। अगर डेटा आपका सेम लूप क्या आएगा वो डाटा डिस्प्ले नहीं करेगा। यानी यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका ये भी स्ट्रिंग था, ये भी स्ट्रिंग था, ये सैलरी आपकी इंटीजर थी, तो वहाँ भी वही चाहिए। अगर सैलरी यहाँ पे आपने क्या किया, गलती से स्ट्रिंग कर दी, वहाँ इंटीजर कर दी, नहीं चलेगा ये, कोर्स को अलाउ नहीं करता ये। स्ट्रिंग फिर आपका आ गया एड्रेस, स्ट्रिंग फिर आपकी आ गई ये मैंने क्लास का बना दिया कंस्ट्रक्टर। एरर तो पड़ नहीं बीच में और कंस्ट्रक्टर में इंडेंटर को कॉल करते हैं, क्योंकि इसको कॉल किया जाता है दिस डॉट आईडी डिफॉल्ट वैल्यू में इसको इंसर्ट करवा दी 0, ये होती है ना इंटीजर की वैल्यू, फिर दिस डॉट नेम हमारी वैल्यू का नल, दिस डॉट कंस्ट्रक्टर नेचुरली क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है जिसमें आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी की। तो आप क्या करते हैं फिलहाल के लिए, इन क्या करना है नेक्स्ट पर, क्या करना है, भी छोड़ दे भाई हमने क्या करना है, जो ASP डॉक्यूमेंट और जो आप एंगुलर यूज कर रहे हो, इन दोनों को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, दोनों लैंग्वेज समझ जाए एक दूसरे की। अब एक्चुअली ये कि ये आप ये जो बना रहे हो, ये आपने रन किया, ये किसके लिए, ये चीज़ ये चीज़, ये तो क्लाइंट को पता नहीं क्या चीज़ है, तो फ्रंट में दिखाओगे ना। हमने क्या करना है कि शार्प के कोड को अटैच करना है एंगुलर के साथ, तो एंगुलर के साथ अटैच करने के लिए क्या करो आप, program.cs program.cs फाइल, और ये बेसिकली ऐड स्वैगर देन जो आपने लिखा था ये लगाया मैंने,
यहाँ पे ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे कोर्स। ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे कोर्स, और कोर्स का जो फुल मीनिंग है वो लिख लो आप, CORS। इसका फुल मीनिंग है आपका क्रॉस ओरिजिन। एक मिनट बताइए बात देता हूँ, ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन सारे ये कौन सी जॉब है? किसी को ये है कहानी। शेयर करने हैं, आपने जो डेटा लिखा है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये इसका फुल मीनिंग। यानी जो अगर उसे रिक्वेस्ट आएगी या इसकी रिक्वेस्ट आएगी, दोनों को कम्युनिकेट करना है। यानी ये डेटा कैसे कम्युनिकेट शेयरिंग करता है डेटा से। ये जो आपका कोर्स है, तो यहाँ पे क्या करो, बिल्डर डॉट सर्विसेज, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट add course। builder dot service dot add course। ठीक है, इसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट दिया मैंने ऑप्शंस, ये मैंने लगाया एक लाइन का मीनिंग मैं लिखवा दूंगा सारा आपको। ये ऑप्शन डॉट एड कोर्स, ऑप्शन डॉट एड कोर्स का नेम कुछ हो सकता है। मैंने इसका नेम दे दिया माई बेसिकली अब डेटा आएगा भी, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, डेटा वापस भी आएगा, वहाँ से रिक्वेस्ट वापस भी आएगी। अब एक्चुअली मैंने क्या किया कि फ्रंट एंड से डेटा सेव करवा रहा हूँ, तो वो तो यही आएगा। ठीक है, यहाँ का डेटा आप उठा के डिस्प्ले भी करोगे, उसको आप फिल्टर भी करवाओगे। तो अलाउ क्या क्या करना है, फर्स्ट आपका है यहाँ पे अलाउ एनी हेडर, में सारा बताता हूँ उनका क्या मीनिंग है। फर्स्ट इसमें ये आपका क्लास है अलाउ any method dot allow any और तो सारा मैं लिख लो आप, ये सारे लिखने पड़ेंगे आपको। ये फंक्शन सारे, ये सारे फंक्शन है बाय डिफॉल्ट कोर्स के अंदर। अब इसको बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ कहाँ का डेटा आएगा, कहाँ से उठा के डालोगे आप। तो डॉट विथ ऑरिजिन डॉट विथ ऑरिजिन
यहाँ पे आपको यूआरएल देना पड़ेगा, ओरिजिन यानी आपको यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा कहाँ से डेटा आउटपुट किया आएगा ओरिजिन। तो यहाँ पे आपका जो ओरिजिन आएगा वही आएगा ये इसका आगे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे जो रन था आपका, जब रन किया था ना आपने, वो भी आगे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये देखो ये जो लिखा है इनका मीनिंग क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे, तो बता देता हूँ। फर्स्ट आपका allow any header means accept result with any HTTP header, यानी आपका अभी तो Angular यूज कर रहे हैं, हो सकता है कल को आप फ्रंट में आपका रिएक्ट है, ठीक है ना, allow any header HTTP hypertext transfer protocol कोई डेटा आ सकता है, इसको अलाउ करते हैं। कल को रिएक्ट हो सकती है, कल को आप चाहो तो आप पाइथन का भी एक्सेस कर सकते हो, Django वगैरह यूज कर सकते हो, वो डेटा आपके किसी भी तरह का डेटा उठा के लगा देगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फंक्शन का ये काम। सेकंड एनी मेथड, और अभी कर रहे हो ना ये गेट पोस्ट पुट डिलीट यूज किया आपने, किसी भी तरह का मेथड होगा, ये अगर आप ये फंक्शन कॉल नहीं लिखोगे नहीं चलेगा, ये एक्सेस नहीं करेगा भी। फिर हेलो एनी ओरिजिन, यानी क्या करेगा, हेलो रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी वेबसाइट और रेफर से कहीं से भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको अलाउ कर देगा। तो फिलहाल के लिए तो हमने यही किया है लोकल की पे। ये सारा जो आएगा आपका इस पॉलिसी यानी इस कोर्स के अंदर ही आएगा, तभी चलेगा सारा कुछ। अब मैंने क्या किया, ये पॉलिसी बनाई है अपनी, नाम दिया है कि कॉल करनी पड़ेगी तभी चलेगा, ये ऐसे चलेगा। तो कॉल कहाँ करते हैं इसको, तो कॉल कहाँ करें, हमारे पहले दिखा हुआ है जिसके ऊपर प्रोग्राम के ऊपर या एक ही बार बुलाया था ना, ये सिस्टम पहले जो इसी ने बोला अपने पास use codes और जो कोर्स बनाया था आपने, उठा के कॉपी पेस्ट कर लो अपनी बना लिया, ये कोर्स का नाम दिया आपने। कल को हो सकता है कि आपने यही बनाया ना, ये अब सिमिलर कंसेप्ट जो आपका यही आपका जो ये एप्लीकेशन है, ये नेट से अटैच हो जाएगी, तो जाएगी। क्या करना फिर बात, एक और विद ओरिजिन अटैच कर लेना हो जाएगी, मैंने थोड़ी करेगा ये लिखा ना, ये क्या करता है यानी तो किसी तरह का डाटा रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेस कर लेते हैं बैकएंड। तो अब नेक्स्ट क्या करो, आप सारा इसी नहीं कर रहे हैं, ये क्या कि एंकर यूज कर रहे हैं, ये कोई और है और एंकर यूज करते हैं फ्रंट एंड के अंदर। तो नेक्स्ट बार क्या करो कि आप जब इस प्रोग्राम को रन करते हो, मैं जब रन करता हूँ अब रिएक्ट के अंदर आप नोड यूज करोगे, तो वहाँ भी कोर्स यूज होंगे, सेम ये वहाँ भी सेम चले। देखो ये अब जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, आपने ये देखो इसको जब आप एग्जीक्यूट करते हो,
डेवलपर लैंग्वेज, इसको बोलते हैं सर्विसेज। ये सर्विस है ये जो यूआरएल आपका बन के आया, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं एज अ डेवलपर लैंग्वेज सर्विसेज। यानी ये यूआरएल उठा के मैंने रिएक्ट पे लगा और इससे एंगुलर, ये इसको बोलते हैं सर्विसेज। ये जो यूआरएल बना आपका, इसको बोलते हैं सर्विसेज। और कैसे एक्सेस करना है उसको फिर आपने जैसे मॉडल फोल्डर बनाया आपने, वैसे एक सर्विस का फोल्डर बना देंगे। जैसे आपने क्या किया, ये मॉडल के लिए जो क्लास बनाई, वैसे हम क्या करेंगे सर्विसेज के लिए ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। जनरेट एस फॉर सर्विसेज, और ये आपके फोल्डर का नेम, और इसमें ये मैंने दे दिया एम्प्लॉय सर्विसेज। नाम कुछ भी हो सकता है, बस सिमिलर ना देना, क्योंकि अगर आपका आपने कंपोनेंट बनाया एम्प्लॉय और इसका भी नेम एम्प्लॉय दे दिया तो ये क्लास करेगी। एनजी जनरेट सर्विसेज, और ये ऑटोमेटिकली फोल्डर बना देगा, और उसके अंदर मैं इस नाम की सर्विस बना, ये सर्विस भी बना रहे हैं। देखो काम वही बताया, कुछ एमबीसी नहीं यूज करते हो, वही है, अलग अलग फोल्डर बना के अलग अलग एक्सेस कर रहे हैं। सर्विस मतलब हमने ये चीज कॉल करनी है, ये कॉल करनी है। तो ये आप आओ यहाँ पे VS कोड में और टर्मिनल, और यहाँ लिखा जाओ, खुद लिख लो, ये मैंने यहाँ पे एनजी जनरेट्स एस फॉर सर्विसेज, और ये सर्विस फोल्डर बना देगा, उसके अंदर आपने एम्प्लॉय सर्विस नाम देगी PS फाइल बना देगा। तो जैसे मैं एंटर लगाऊं, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर जेडब्ल्यूटी, इसमें प्रॉपर एक्टिव कार्ड वगैरह, बट काफ़ी कुछ यूज होगा। ये उसने क्या किया, मॉडल फोल्डर, ये सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर सेम इसने सिमिलर 2 फाइलें बनाई। मेरे काम की ये फाइल, मेरे काम की ये फाइल, एक्सपोर्ट क्लास। अगर आप ये एक्सपोर्ट हटा दो तो आगे कौन ये कोई तो इंपोर्ट करते ना फाइल, एक्सपोर्ट क्लास, क्लास का नेम यहाँ, पहले बनाया कंस्ट्रक्टर, ये आपका क्या था, ये जो मैंने अभी मॉडल बनाया, ये कंस्ट्रक्टर आपका क्या था, डिफॉल्ट विदाउट पैरामीटर। अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर हम बनाने जा रहे हैं विद पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, और इसमें मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया, हम सर्विस बनाएंगे। मतलब कि आपका जो यूआरएल उठा के आ रहा है वो यहाँ एक्सेस करना तभी चलेगा ना, इसी के अकॉर्डिंग तभी चलेगा वो। तो यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल ये प्राइवेट HTTP और ये क्लास कॉल कर ली मैंने HTTP क्लास।
सर्विस का नेम दिया गेट और गेट ऑल एम्प्लॉई दो गेट ऑल एम्प्लॉइज और इसमें मैंने ये फंक्शन यूज किया ऑब्जर्वेबल। जरा तो उसका क्या काम है, देखो मैंने लिखा है ऑब्जर्वेबल का क्या काम है। एंकर के अंदर यूज करेंगे ऑब्जर्वेबल। ये इस इंपोर्ट फाइल के अंदर आता है। क्या काम है इसका, असिंक्रोनाइज डेटा। अब डेटा मान लो क्या आएगा, अब आउट हो सकता है कि वहाँ से हजारों रिपोर्ट उठ के आ रहे हैं। असिंक का टास्क यूज किया करवाया आपको ना, ठीक ध्यान से काम है। क्या करता है, डेटा को असिंक्रोनाइज यानी मल्टीपल जो डेटा आएगा उसको वो क्या करेगा, एक थ्रेड में लगा देगा। एक धीरे धीरे डेटा है, एकदम से वर्डन ना बता रहे कौन सी रिक्वेस्ट देता है ये API रिस्पॉन्स। API बना रहे हैं ना, उसी की रिक्वेस्ट देगा ही। तो ऑब्जर्वेबल किसी तरह का डेटा किसी तरह का रिटर्न तो डेटा जो फैच करते हो गेट है, वो कैसे आ रहा है ना, डॉट गेट। यहाँ पे यूआरएल ले लो, यहाँ पे जो आपने सर्विस जो आपकी आपने मैं आपको यूआरएल बताया, ये जो प्रोग्राम आप गेट करते हो, ये जो यूआरएल गेट करना है ना, देखो डेटा का रिस्पॉन्स में डिस्प्ले करने के लिए मैक्सिमम तो यूज होगा कि यूज हुआ है, तो वहाँ उसको बताया कि क्या यूज करना है। और ये यूआरएल उठाओ, ये यूआरएल यहाँ पे उठाओ, लिखना चाहो तो खुद लिखो बैटर, बट ये ही नहीं कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कोई कॉलम छूट गया पता नहीं कोई। ये मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे मॉडल, मॉडल के बाद आपकी बन गई सर्विसेज। इसके अंदर काफी कोड होगा, यानी इसके अंदर प्रॉपर मैं बता रहा हूँ कि डेटा जो है विदाउट ऑथराइज ना चले। आपने बनाया ना मुझे सारा डेटा की विदाउट लॉगिन के ना चले, वो ऑथराइज हो तभी चले, वो कुछ भी प्रॉपर अभी काफी कोड होगा इसके अंदर। तो पहले रो में तो डेटा तो लिखे, ये सर्विस बनाई आपने, तो सर्विस बनाई तो कहीं ना कहीं कॉल करनी पड़ेगी। कॉल करने के लिए कंपोनेंट बनाए आपने, एम्प्लॉई नाम से बनाया था कंपोनेंट। वर्क जो अपना जैसे आपकी डॉट CS फाइल है, वैसे ही काम करने के लिए ये जो कोडिंग की फाइल है डॉट TS है, टाइप यहाँ पे काम करते हैं। ये क्लास है आपकी, अब नेचुरली क्लास का क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टर बनेगा। कंस्ट्रक्टर में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी, क्या क्या कॉल करना आपने। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे डेटा जो वो एरे की फॉर्म में आएगा ना, अब रिकॉर्ड एक तो होगा नहीं एम्प्लॉई का, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम भूले दो
आपका ये एनी पास किया, एनी डेटा जो किसी तरह डेटा को ले लिया। मैं प्रॉपर इसकी जानकारी बता देता हूँ कि ये हमने किया क्यों है, ये चीज़ क्यों यूज़ की है हमने, ये एम्प्टी एरे क्यों लिया है, इस लाइन का मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। इस लाइन का ये मीनिंग है, ठीक है। वेरिएबल प्रॉपर्टी कुछ भी उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट आपने क्या किया है कि ये कौन सा लगाया है, टाइप लगाया है। नेक्स्ट आपका ये लिखा आपने एनी, ये क्या करता है एरे दैट कंटेन वैल्यू ऑफ एनी टाइप। अब एरे के अंदर आपका स्ट्रिंग भी है, आपका लूप भी आ सकता है, डबल डेसिमल किसी तरह डेटा आ सकता है, उसको अलाउ करता है। और हमने क्या किया है, ये लास्ट में एक लाइन लिखा है, ऐसे करके लिखा है, ये क्या किया है इनिशियलाइज इट्स एन एम्प्टी है, खाली एरे है। अब उसमें डेटा खाली है तो एरे बना देंगे, डेटा आएगा तो उसको फिल कर ले, ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मल एरे में पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सटेंड नहीं हो सकता ना, उसकी जो साइज है वही रहता है। नॉर्मल एरे के अंदर हम जो एरे पढ़ते हैं उसका क्या है, उसका जो मैंने साइज दी है वो उसका फिक्स है। बट ये जो एडवांस है, जो उनकी कंटेंट्स के एरे होते हैं एक्सटेंडेबल, ऑटोमेटिकली मेमोरी इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज कर देते हैं। के अंदर मैंने आउटपुट पास करनी है। फर्स्ट आपका रहेगा पहले मैंने बनाई है यहाँ पे, तो कुछ जैसे हम कॉल करेंगे यहाँ पे वो इंपोर्ट होगी सारी होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा इम्प्लॉई सर्विस, जैसे मैं एंटर लगाऊँ तो वो कॉल हो जाएगी। अगर आप गलती से एक्सपोर्ट हटा दो तो इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आ गया वही चीज है, राउटिंग भी करनी है, डेटा है कैसे राउट कैसे करना सारा कुछ। तो पहले राउटर करने को सारा एक पेज पे हो जाएगा ही। तो वही बात है, अभी एक पेज पे करेंगे तो सारा इकट्ठा हो जाएगा। फिर तो क्या काम है, हर एक को अलग अलग करते हैं। आपको पता ही है अभी से बढ़ के तो सारा कुछ दिया आपने। तो यहाँ पे दिस डॉट एम्प्लॉई सर्विसेज dot get all info, get all employee dot subtract आर्गुमेंट होते हैं
सब्सक्राइब के अंदर एक आपका आ गया रिस्पॉन्स और एक एरर। रिस्पॉन्स होगा अच्छा तो ट्रू जाएगा, अगर मान लो किसी को एरर है तो वो एरर पॉइंट पे जाएगा। जैसे हम ई फैच पढ़ते हैं वैसे रिस्पॉन्स फॉर ट्रू और एरर होगी तो वो फॉल्स में चला जाएगा। फॉल्स है तो एस पर जाएगा उसके लिए एरिया मैंने कर दिया है। अगर रिस्पॉन्स मेरा ट्रू होगा तो वो इस केस में जाएगा, अदरवाइज एरर होगी तो फॉल्स में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल करने के लिए इज डॉट इक्वल इज क्या डेटा फिल करेगी वो जो रिस्पॉन्स में आएगा। डेटा अगर आपने देखो मोस्टली की आपकी जो एंगुलर होगी रिएक्ट होगी वो फ्रंट पे एरर नहीं दिखाती, वो उसका डेटा हमेशा कंसोल में दिखता है कि एरर क्या चीज़ है। अगर मान लो डेटा मैंने एरे की फॉर्म में देखना हो तो कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट अगर डेटा मान लो मेरा फ्रंट पे बैकएंड से अच्छी फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ से दिखा के एरर की फॉर्म में वो। अगर कोई एरर है तो वो क्या करेगा, एरर की इसमें जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग ये मैंने स्ट्रिंग लगाया है उसमें ऐसे दे सकते हो। आप में अदर चार को लेने दे सकते हो, अदर टाइम पे आप इवेंट्स के बारे में तो समझते हो, इवेंट्स क्लिक करते हैं कुछ इवेंट ऑटोमेटिक चलते हैं आपके, होता है सब ना। तो अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ भी इवेंट्स हैं ना सारे, तो ऑटोमेटिकली जैसे कि आप क्या करते हो, आपने क्या किया जैसे क्रिएट पे क्लिक करो तो क्रिएट हो आपका, बट कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जैसे कि जो ऑटोमेटिकली डेटा फैच करवाते हैं, ये सारे इवेंट्स हैं ना फंक्शन जो चलते हैं टाइम पे, आप बटन से क्लिक करते हो सारे इवेंट्स नहीं है, तो इनके भी खुद के इवेंट हैं कि जैसे मैं लोड करूँ, जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँ, डेटा मेरा फैच होना चाहिए। तो उसके लिए वाइट बोर्ड इनका जो इनबिल्ट इवेंट है यहाँ पे ये आता है ng on image। हर एक टेक्नोलॉजी का खुद का कोई ना कोई इवेंट होता है जो रन टाइम पे ऑटोमेटिकली हमारी एपीआई को लोड करता है। इसका ये अपना और क्या काम है इसका डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे फैचिंग एपीआई डेटा क्या काम करता है, ये फैचिंग एपीआई डेटा आपने जो वेरिएबल डिफाइन करवाया है उसके थ्रू वो कॉलिंग सर्विसेज लोडिंग डिफॉल्ट डेटा, इसका ये काम है।
और ये सारा केस सेंसिटिव है, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये अगर मैंने ओ स्कोर कर दिया, आई स्कोर कर दिया, ये कॉल नहीं होएगा। ये यहाँ पे आओ, ये गेट ऑल फंक्शन जो बनाया था बेसिकली इसके ऊपर यहाँ चेक करते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट हो रहा है। चेक करते हैं ना चल रहा है नहीं चल रहा है। रन करने के लिए सेम टर्मिनल एनजी कहीं देखने के होगा, ये ऑटोमेटिकली ये लोड होगा। ये ध्यान से आपका स्वेटर रनिंग चाहिए, आपका जो आप शीशा आपने कोड किया है वो रनिंग पॉइंट पे चाहिए हो। कॉल हो रही है। अब मैंने वो फंक्शन बनाया गेट ऑल, उसको यहाँ कॉल कर दो, उसकी बैकेंड को हम चेक कर सकते हैं कि क्या उसकी ये तो डबल डेटा है ना सारा, तो डबल डेटा है यहाँ पे चेक किया कि ये फंक्शन कॉल करता है, इसी के अंदर काम किया ना सारा। तो कैसे कॉल करते हैं, दिस डॉट गेट ऑल, दिस डॉट गेट ऑल डेटा का कंसोल में बताया ना, चेक करें कंसोल पे आ रहा नहीं आ रहा। एडिट किया, एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पे कंसोल ये आना वहाँ पे आईडी था, नेम था, यानी ये डेटा डमी नहीं है, ये एड्रेस क्या है। अगर मैं क्या करूँ, फ्रंट से एंट्री तो कर सकते हैं, मैं और एंट्री करता हूँ। अगर मैं यहाँ से ये रनिंग पॉइंट है आपका, मैंने क्या किया, एक और डेटा पोस्ट किया, मेरे यहाँ पे रिस्पॉन्स मोडेड आ गया। यहाँ पे अगर आप चेक करो उसको, बाय डिफॉल्ट एरे में लिखा गया 2 और ये देखो ठीक है। फिर कंट्रोल भी करवाए, बाकी कल आगे सर करवाने का ना करें। बाकी फ्रंट पे लूप रहेगा फिर ठीक है। बाकी